नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलकेसी स्टडी हब में। रेलवे परीक्षाओं और टीपीसी ग्रुप डी एएलपी की धुआंधार तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं हमारी जनरल साइंस सीरीज की क्लास 3। दोस्तों, पहली 2 क्लासेस में आपने बहुत प्यार दिया और उसी जोश के साथ आज की इस क्लास में भी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वो टॉप लेवल के सवाल फोड़ने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में छपते हैं। हर बार की तरह हमारा फोकस सिर्फ आंसर रटने पर नहीं होगा, बल्कि हम हर सवाल का अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये धमाकेदार क्लास। जब एक लिफ्ट अचानक तेजी से नीचे आती है तो उसमें खड़े व्यक्ति का आभासी भार अपैरेंट वेट क्या होता है? ए होल बढ़ जाता है, बी कम हो जाता है, सी समान रहता है, डी शून्य हो जाता है। स्पष्टीकरण: जब लिफ्ट अचानक नीचे आती है तो व्यक्ति का आभासी भार ऑफ बी कम हो जाता है। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए और वो मुक्त रूप से फ्री फॉल गिरे तो भार शून्य महसूस होता है, भारहीनता। ये न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। 2. बारिश की बूंदें गोल आकार की क्यों होती हैं? ए होल गुरुत्वाकर्षण के कारण, बी वायु के दबाव के कारण, सी पृष्ठ तनाव के कारण, डी पानी की श्यानता के कारण। स्पष्टीकरण: बारिश की बूंदें सी पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण गोल होती हैं। पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी द्रव अपना क्षेत्रफल कम से कम रखने की कोशिश करता है और दिए गए आयतन के लिए गोले का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। 3. वाहनों में पीछे आने वाले ट्रैफिक को देखने के लिए किस दर्पण रियर व्यू मिरर का उपयोग किया जाता है? ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी बेलनाकार दर्पण। स्पष्टीकरण: पीछे का दृश्य देखने के लिए सी उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है। ये दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे ड्राइवर को पीछे का एक बहुत बड़ा क्षेत्र आसानी से दिखाई देता है। 4. ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु किस भौतिक सिद्धांत पर कार्य करता है? ए हॉल प्रकाश का अपवर्तन, बी प्रकाश का व्यतिकरण, सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी प्रकाश का विक्षेपण। स्पष्टीकरण: ऑप्टिकल फाइबर सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। इस तकनीक का उपयोग इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन में डेटा को प्रकाश के रूप में बिना ऊर्जा के नुकसान के लंबी दूरी तक भेजने के लिए किया जाता है। 5. यदि एक घूमते हुए स्टूल पर बैठा व्यक्ति अचानक अपने फैले हुए हाथ सिकोड़ ले तो उसके घूमने की गति कोणीय वेग पर क्या असर पड़ेगा? ए होल गति बढ़ जाएगी, बी गति कम हो जाएगी, सी समान रहेगी, डी पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। स्पष्टीकरण: जैसे ही व्यक्ति अपने हाथ सिकोड़ेगा उसकी घूमने की गति औने बढ़ जाएगी। ये कोणीय संवेग संरक्षण कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के नियम के कारण होता है। हाथ पास आने से जड़त्व आघूर्ण इनर्शिया कम होता है, जिससे गति अपने आप बढ़ जाती है। 6. निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक करने के लिए किस चश्मे लेंस का उपयोग किया जाता है? ए होल उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी द्विफोकसी लेंस। स्पष्टीकरण: निकट दृष्टि दोष में दूर की चीजें साफ नहीं दिखती हैं। इसे ठीक करने के लिए बी अवतल लेंस कॉन्केव लेंस का उपयोग किया जाता है, जो प्रकाश की किरणों को फैलाकर आंख के रेटिना पर सही फोकस बनाता है। 7. ट्रांसफॉर्मर मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए फोल गुरुत्वाकर्षण, बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, सी ओम का नियम, डी पास्कल का नियम। स्पष्टीकरण: ट्रांसफॉर्मर और बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। इसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा एसी के वोल्टेज को बढ़ाने, स्टेप अप या घटाने, स्टेप डाउन के लिए किया जाता है। यह दिष्ट धारा डीसी पर काम नहीं करता है। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। 8. लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए वल्कनीकरण, बी गैल्वनीकरण यशद लेपन, सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डी ऑक्सीकरण। स्पष्टीकरण: लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाने को और बी गैल्वनीकरण गैल्वनाइजेशन कहते हैं। जिंक लोहे से ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए हवा और नमी का असर लोहे पर होने से पहले जिंक पर होता है और लोहा सुरक्षित रहता है। 9. चांदी के आभूषण खुली हवा में छोड़ने पर कुछ समय बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? ए होल ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया के कारण, बी होल कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया के कारण, सी होल हाइड्रोजन सल्फाइड से प्रतिक्रिया के कारण, डी नाइट्रोजन से प्रतिक्रिया के कारण। स्पष्टीकरण: हवा में मौजूद सी हाइड्रोजन सल्फाइड से प्रतिक्रिया के कारण चांदी काली पड़ जाती है। चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मिलकर सिल्वर सल्फाइड की एक काली परत बना लेती है, यही इसका मुख्य वैचारिक कारण है। 10.
आग बुझाने वाले यंत्रों फायर एक्सटिंग्विशर्स में मुख्य रूप से कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? ए होल ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी होल कार्बन डाइऑक्साइड, डी होल कार्बन मोनोऑक्साइड। स्पष्टीकरण: आग बुझाने के लिए सी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ये गैस हवा ऑक्सीजन से भारी होती है, इसलिए ये आग के चारों तरफ एक कंबल की तरह फैल जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई काट देती है, जिससे आग तुरंत बुझ जाती है। 11 अम्लराज एक्वारेजिया किन दो अम्लों का मिश्रण होता है जो अकेले सोने, गोल्ड और प्लैटिनम को भी घुला सकता है? ए होल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। स्पष्टीकरण: एक्वारेजिया सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का 3:1 के अनुपात में ताज़ा मिश्रण होता है। ये इतना शक्तिशाली होता है कि सोने जैसी उत्कृष्ट धातुएं, नोबल मेटल्स, जो आमतौर पर किसी से प्रतिक्रिया नहीं करती, उन्हें भी अपने अंदर घुला लेता है। 12 जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए बेकिंग सोडा, बी वॉशिंग सोडा धावन सोडा, सी ब्लीचिंग पाउडर, डी फिटकरी। स्पष्टीकरण: पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए ए बी वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों के साथ प्रतिक्रिया करके उन्हें अलग कर देता है, जिससे पानी मृदु सॉफ्ट हो जाता है। 13 नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों में खट्टापन किस अम्ल की वजह से होता है? ए होल लैक्टिक अम्ल, बी टार्ट्रिक अम्ल, सी होल साइट्रिक अम्ल, डी ऑक्जेलिक अम्ल। स्पष्टीकरण: खट्टे फलों में एसी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यही इनके खट्टेपन का कारण है और ये विटामिन सी का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है, जबकि लैक्टिक अम्ल दूध या दही में पाया जाता है। जीव विज्ञान बायोलॉजी। 14 पौधों में पानी और खनिज लवणों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन सा ऊतक करता है? ए होल फ्लोएम, बी होल जाइलम, सी रंध्र स्टोमाटा, डी क्लोरोप्लास्ट। स्पष्टीकरण: पौधों में पानी और खनिजों को ऊपर पत्तियों तक ले जाने का काम और बी जाइलम ऊतक करता है। वहीं दूसरी तरफ फ्लोएम का काम पत्तियों में बने भोजन को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना होता है। 15 मानव हृदय से शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक कौन ले जाता है? ए शिरा वेन, बी धमनी आर्टरी, सी केशिकाएं, डी लिम्फ नोड्स। स्पष्टीकरण: शुद्ध ऑक्सीजन वाला खून हृदय से पूरे शरीर में बी धमनी आर्टरीज के द्वारा ले जाया जाता है। फुफ्फुसीय धमनी एक अपवाद है। शिराएं वेन्स शरीर से अशुद्ध खून को वापस हृदय तक लाती हैं। 16 डीएनए का प्रसिद्ध डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? ए होल रॉबर्ट हुक, बी ग्रेगर मेंडल, सी होल वॉटसन और क्रिक, डी चार्ल्स डार्विन। स्पष्टीकरण: डीएनए की संरचना समझाने वाला डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में सी वॉटसन और क्रिक ने दिया था। इस महान खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 17 इनमें से कौन सी एक ऐसी बीमारी है जो वायरस विषाणु के कारण होती है? ए होल टाइफाइड, बी मलेरिया, सी हैजा, डी डेंगू। स्पष्टीकरण: इनमें से और डी डेंगू एक वायरल बीमारी है जो एडीज मच्छर के काटने से फैलती है और इसमें ब्लड प्लेटलेट्स तेजी से गिरती हैं, जबकि टाइफाइड और हैजा बैक्टीरिया से और मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। 18 मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? ए गुर्दा किडनी, बी यकृत लिवर, सी आमाशय स्टमक, डी अग्न्याशय पैंक्रियस। स्पष्टीकरण: शरीर में प्रोटीन के पाचन के बाद बनने वाले जहरीले अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम ऑन बी यकृत लिवर करता है। इसके बाद किडनी गुर्दा इस यूरिया को खून से छानकर पेशाब के रास्ते बाहर निकालने का काम करती है। अक्सर छात्र इसमें कंफ्यूज होकर किडनी उत्तर लगाते हैं। 19 किस रक्त समूह ब्लड ग्रुप को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ए ग्रुप ए, बी ग्रुप बी, सी ग्रुप ए बी, डी ग्रुप ओ। स्पष्टीकरण: ब्लड ग्रुप ऑफ डी ग्रुप ओ विशेष रूप से ओ नेगेटिव को सर्वदाता कहा जाता है, क्योंकि इसके लाल रक्त कोशिकाओं पर कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए यह किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। वहीं ए बी जोड़ सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसीवर होता है। 20 पाचन क्रिया डाइजेशन के बाद प्रोटीन किस में बदल जाता है? ए होल वसा अम्ल, बी ग्लूकोज, सी होल अमीनो अम्ल, डी ग्लाइकोजन। स्पष्टीकरण: पाचन के बाद जटिल प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिन्हें सी अमीनो अम्ल अमीनो एसिड्स कहते हैं। हमारा शरीर इन्हीं अमीनो अम्लों को सोखकर नई कोशिकाएं बनाता है और मांसपेशियों की मरम्मत करता है। तो दोस्तों, ये थे आज के विज्ञान के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको आज की ये क्लास कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं,
ये भी कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपकी तैयारी को आपके हिसाब से और बेहतर बना सकें। अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल LKC स्टडी हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। याद रखिएगा, अब से आपको रोज ठीक इसी समय पर विज्ञान की ऐसे ही शानदार क्लास मिलती रहेगी ताकि रेलवे परीक्षा 2026 में आपका सिलेक्शन 100% पक्का हो सके। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास और बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।